माहिनूर के परिजनों से मिलने आए हुए हैं सीमांचल के पिछले इलाकों में। तो यहाँ जो है माहिनूर के परिवारों से मिलने के बाद अब एफआईआर कॉपी पर है, क्या कुछ उस पर दर्ज हुआ इसके बारे में? देखिए, मामला से शुरुदिन से बाखबर हूँ और इस ताल्लुक से पुलिस के आला ऑफिसरों से बात होती रही है, लेकिन मुझे एफआईआर के ताल्लुक से जो खबर मिली थी कि अगवा और सामूहिक दुष्कर्म के मामला को पुलिस ने लिखने से इनकार कर दिया और ये बेचारे उस वक्त मातम की हालत में थे और ये कुछ कह नहीं सके, जिसके नतीजे में जो जुर्म करने वाले लोग हैं, कातिलों का जो गिरोह है, उसका मनोबल बढ़ा हुआ है। उसके मनोबल बढ़ने की एक बड़ी वजह यह है कि एफआईआर में उन लोगों के मामला को सही तौर पर नहीं लिखा गया। दूसरा मामला ये है कि कहीं न कहीं से राजनीतिक उन लोगों को पनाह मिली हुई है और तीसरा मामला ये है कि पुलिस उनकी पुष्पनाही कर रही है। और मैं आपके ज़रिए से पैगाम देना चाहता हूँ, ये संदेश देना चाहता हूँ समाज को, ये मामला को जाति और धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, बल्कि हर किसी को ये समझना चाहिए अगर वो मेरी बेटी होती तो हम क्या इंसाफ चाहते हैं। अगर दूसरी की बेटी को इंसाफ के रास्ते में कोई रोड़ा अटकाएगा तो कल उनकी बेटी की इज्जत भी नीलाम होगी, उसको भी इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए बेटियों के इज्जत के मामले में कभी भी इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। अभी हमारे एमएलए जनाब मुस्लिम साहब ने आईजी साहब से बात भी कर ली है ना। हम लोगों ने इस मामले में चीफ सेक्रेटरी को और डीजीपी को लेटर दिया है परसों। इस सिलसिले में जो सदाकत पर बुनियाद है जिस मामले की, उसकी लड़ाई एमआईएम लड़ेगी और हम मजबूती और तवानाई के साथ इतना साथ देंगे। और जो लोग भी इसमें बेजा तौर पर जालिमों को और मुजरिमों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो अपने घर में बहु बेटियों की इज्जत को रुस्वा करने की दावत दे रहे हैं। इसमें सारे लोग उठना चाहिए और सच्चाई की लड़ाई लड़नी चाहिए। मैं मकतूला के खानदान के लोगों से कहूँगा कि सब्र से काम, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला मकतूला के और जहाँ तक मामला कि इस सब वो करते नहीं, भले ही हुआ कटिहार के लोगों के, आप यहाँ के लोगों के लिए सरकार ये जुमला कहती है तो सरकार इस पर क्या कदम उठा रही है, उसके जुमले का पूरा जांच हो जाएगी यहाँ पर कि वाकई बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। तो एक बेटी बची हुई थी 16 साल की उम्र तक, पढ़ी भी, और जब बढ़ने का ज़माना उसका आया तो उसकी गर्दन काट दी गई। तो अब तो ये तो सरकार के तहवील में है कि वो उसको क्या इंसाफ दे रही है। बहरहाल जालिमों से इंसाफ की उम्मीद नहीं, बल्कि अपने इंसाफ के लिए खुद कौमों को लड़नी पड़ती है। इंसाफ की लड़ाई मजबूती से हम सबको लड़नी चाहिए। और मैं आपके ज़रिए से अपने नौजवानों को, समाज के लोगों को कहूँगा कि इसको कहीं भी समाजी तनाव का मसला न बनने दें। लोग इसको चाहेंगे कि असल मुद्दे से फिरवाने के लिए इसको समुदाय का रंग दे करके समाजी तनाव का रंग दे देंगे।